हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स हिस्ट्री करनी है तो आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है B1 और B2 सब्जेक्ट है क्या, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद की लिस्ट है। ठीक है, हालांकि कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये है CUT UG में आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आना है। ठीक है, ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आती है ये लिस्ट ए है। लिस्ट ए बेसिकली हमारी जो है लैंग्वेज से संबंधित है। ये जो लैंग्वेज है आपने किसी का भी एग्ज़ाम देकर आना है CUT के अंदर, और ये जो लैंग्वेज है अपने क्लास 12 में एज अ सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास CUT के अंदर हिंदी और इंग्लिश थी CUT के अंदर, तो आप जो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश का भी है यहाँ पे और हिंदी भी है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आ सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं नीचे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी। बाकी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो है आपकी लिस्ट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो है आपकी लिस्ट B1 है, जिसमें 18 सब्जेक्ट मेंशन है, आप लोग देख रहे हो। ये आपकी लिस्ट B2 है, यहाँ पे आप लोग साइड में देख भी लो, B2 और B1 में जो है 18 सब्जेक्ट है, B2 में जो है 9 सब्जेक्ट है, यानी 9 सब्जेक्ट हैं। आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको BA ऑनर्स हिस्ट्री करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज देनी है जो लिस्ट ए में है। लिस्ट ए मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, जो लैंग्वेज से संबंधित है वो ये है लिस्ट ए। ठीक है, ये पूरी जो है लिस्ट ए है। इनमें से आपके पास नेपाली थी तो आप नेपाली का एग्ज़ाम दिया, आपके पास उड़िया पेपर था, या पर्शियन लैंग्वेज थी आपके पास क्लास 12 में, तो पर्शियन का एग्ज़ाम देकर आना होगा। और फॉर एन एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि मेरी जो है उर्दू जो है इजी मुझे लगती है, या मुझे जो है संस्कृत का पेपर इजी लगता है, तो क्या मैं संस्कृत का पेपर देकर आ जाऊँ। या देखो NTA आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप लोग गलत सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देकर आ जाओ, वो तब भी ले लेगा, क्योंकि NTA को क्या है, काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप लोग क्यों एग्ज़ाम देने आ रहे हो हिस्ट्री का, वो कुछ रीज़न नहीं पूछेगा। ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम ले लेगा, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करके दे देगा। देन उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, आप चाहे DU को टारगेट कर रहे हो, BHU को टारगेट कर रहे हो, JNU को टारगेट कर रहे हो, AMU को टारगेट कर रहे हो, JMI को टारगेट कर रहे हो, या जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर काउंसलिंग फॉर्म में आपसे पूछेगी कि आपने ये सब्जेक्ट CUT के अंदर दिया है या नहीं दिया। और स्पेशली अगर आप DU के अंदर ये कहते हैं कि मैंने उड़िया लैंग्वेज देकर आया हूँ क्लास 12 मतलब CUT के अंदर, लेकिन उड़िया लैंग्वेज मेरे पास क्लास 12 में नहीं थी, तो आपका DU के अंदर तो एडमिशन नहीं होगा। ये DU की स्पेशल क्राइटेरिया है, तो यहाँ मैं सिर्फ DU की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखनी है आपको। तो आपको कोई एक लैंग्वेज देकर आनी है, और 2 सब्जेक्ट आपके जो है B1 से होने चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो आप लोग ये देख रहे हो ना B1, आप लोग पूरी लिस्ट देख रहे हो, ये जो है आपकी B1 है, ये B1 है जिसमें 18 सब्जेक्ट है। अब फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्या होते हैं, वो होते हैं PCB वाले, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके पास सब्जेक्ट है क्लास 12 में। अब लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि अगर मुझे BA ऑनर्स हिस्ट्री करनी है तो क्या मैं हिस्ट्री का एग्जाम देकर आ जाऊँ खाली। तो भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो है PCB अगर आपके पास थी तो क्लास 12 में आप लोगों को तो या तो PC से ये एग्ज़ाम दे दो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे दो, या फिजिक्स या क्या नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, या मैथ का एग्ज़ाम दे दो। अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट क्लास 12 में था उसी का एग्ज़ाम देकर आना है। अब यहाँ पे नीचे आओगे आप तो एनी 1 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, जो लिस्ट B1 या B2 किसी से भी होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, तो किसी से भी चूज कर लो, या तो आपके तीनों सब्जेक्ट B1 से हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग 2 सब्जेक्ट B1 से चूज कर लो और 1 सब्जेक्ट आप लोग B2 से, लेकिन ध्यान रखना B2 से 2 सब्जेक्ट चूज करना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आया है पूरा कि कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज कर दो, अपने क्लास 12 में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका मेंशन कर दो, मेरे पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट है और मुझे जो है ये वाला कोर्स करना है, हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, तो आप मुझे बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा आप लोग CUT के अंदर कौन से सब्जेक्ट देकर आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग CUT की बुक भी परचेस कर सकते हो, CUT की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इंस्टा पे क्या नाम है Amazon Kindle पे आप लोगों को CUT की बुक भी मिल जाएगी, तो आप जाके परचेस कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।